देखिए इससे पहले हमने 24 नंबर तक बता चुके हैं, अब हम बताने जा रहे हैं 25 नंबर। सो ध्यान से देखिए 25 नंबर क्या प्रश्न कहता है। कहता है समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी है ना कोमा ए से भुजा बीसी पर खींचा गया क्या लंब है। तो सबसे पहले हमने एक समबाहु त्रिभुज बना देती है, समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसको ए ये बी ये क्या हो गया सी हो गया, ठीक है। और इसमें से क्या डाला गया, एक लंब डाला गया। क्या डाला गया, एक लंब, क्या है वो डी है, तो ये डी हो गया। तो सबसे पहले हमने मान लेते हैं, माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। मान लेते हैं, माना कि ए बी सी डी एक समबाहु त्रिभुज है। जो देखिए बीसी पर लंब डाला है क्या, एडी डाला है। जो बीसी पर लंब क्या डाला है, एडी डाला है। तो आप बनावट में लिख सकते हैं, बनावट में समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो सिद्ध करे कि 3ab स्क्वायर बराबर 4ad स्क्वायर, यही क्या कहता है, सिद्ध करनी। तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज, प्रमाण लिख दीजिए। तो त्रिभुज ए बी डी से देखिए यहाँ डी क्या है, 90 डिग्री। कोण डी बराबर क्या है, 90 डिग्री। कोण डी बराबर क्या, 90 डिग्री। तो ए बी डी से कोण डी बराबर 90 डिग्री। देखिए यहाँ है ए बी, तो यहाँ क्या है ए बी, तो लिख सकते ए बी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, एडी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर समीकरण। तो मान लिए, अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर क्या है, एडी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब एक बात बताइए, यहां से यहां तक बी डी, तो हमने क्या काम करते हैं, बी सी, किसके यहां लिखते हैं बी सी बराबर क्या है, बी डी प्लस डी सी। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं बी डी बराबर डी सी, तो बी सी बराबर बी डी प्लस बी डी, तो बी सी बराबर 2BD हो गया। बी सी बराबर क्या आ गया, 2BD। तो हमने BD बराबर अगर लिखते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं BC बटे 2। तो चलिए देखते हैं, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो BC बटे 2 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे 2 4 हो जाएगा। नीचे 1 लगा दीजिए। तो यहाँ लिखते हैं इस हिसाब को, क्या लिखते हैं, AB स्क्वायर बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो AD स्क्वायर, इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 4AD स्क्वायर प्लस, देखिए 4 कट गया तो क्या होगा, BC स्क्वायर, इसको इसी, तो 4AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो एक बात बताइए हमको, हमने क्या किया, ए बी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। यहाँ लिखना पड़ेगा ए बी बराबर क्या है, बीसी के बराबर है। तो हमने लिख सकते हैं 4AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर प्लस, जहां पर है बीसी है उसके जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, बी स्क्वायर इधर कर दो, 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, 4AD स्क्वायर, 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो देखिए इस तरह 25 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बताते हैं 26 नंबर, देख लीजिए 26 नंबर प्रश्न। देखिए 26 नंबर प्रश्न है, कहता है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, भुजा BC को D तक बढ़ाया गया। क्या कहता है, BC को है ना D तक बढ़ाया गया। तो प्रमाणित करे कि AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर BD गुने CD।
तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए। ये हमने क्या बना लिए, एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है, ये त्रिभुज है, ठीक है। तो ये है ए बी सी, कहता है कि बी सी को डी तक बढ़ाया गया, इसको बढ़ाया गया है, ठीक है, ऐसे बढ़ाकर ऐसे कर दिए, ये हो गया आपका डी, बढ़ा दिए। अब कहता है इसको बढ़ा दिए हैं, तो कहता है सिद्ध करने ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर गुणे सी डी। तो सबसे पहले हमने माना कि लिखेंगे, माना कि ए बी सी, ठीक है, माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसे डी तक बढ़ाया गया है। तो इसको डी तक क्या किया है, बढ़ा दिया गया है। तो अब देखिए हमें कहता है सिद्ध करने के लिए ए डी स्क्वायर, अब देखिए तो हमें ये प्रूव करने के लिए, ए डी स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। तो हम उसके लिए एक मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, तो P कोई बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। तो अब P कोई क्या मान लिया हमने, बिंदु मान लिए। अब देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं हमने बी डी बनावट में क्या लिखा, बी सी बराबर क्या है, सी डी है। देखिए बनावट में क्या, बी सी है ना, किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ई किसके बराबर है, ये बी डी बटे 2 के बराबर होगा। बी डी बटे क्या बराबर होगा, बी डी बटे 2 के बराबर होगा। देखिए हमने क्या कम करते हैं, ये तो देखिए यहाँ BC किसके बराबर है, CD। अगर पूरा लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक बार, यहाँ से यहाँ तक एक बार, क्या होगा, BD बटे 2 हो जाएगा। अब हम क्या कम करते हैं, तो सबसे पहले देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ देखिए 90 डिग्री बन रहा है। तो हमने क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज APD से, त्रिभुज APD से। तो APD से जब लिखते हैं तो यहाँ कोण P क्या है, समकोण त्रिभुज है, कोण P क्या है, 90 डिग्री है। तो देखिए ई लिख सकते हैं AD स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, PD। देखिए हमने क्या लिए, AD स्क्वायर लिए, तो क्या हो गया, AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, किसके अनुसार से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए यहाँ तक तो समझ गए, क्या आप समझे, तो ये जो कर्ण स्क्वायर हो गया, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। तो हमने क्या करते हैं, AD स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या लिखते हैं, AD स्क्वायर बराबर, देखिए AP स्क्वायर, ठीक है, क्या हो गया, AP स्क्वायर और प्लस PD स्क्वायर। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ देखते हैं PD किसके बराबर है, देखिए PC प्लस, देखिए PC प्लस CD किसके बराबर है, तो ये टोटल किसके बराबर है, तो PD के बराबर है, ठीक है। एक देखिए बात बताएं, ठीक है, PC देखिए PC प्लस CD किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक PD के बराबर है। तो हमने PD स्क्वायर जो लिखे हैं लिख सकते हैं AP स्क्वायर प्लस, जो PD स्क्वायर लिखे हैं PD के बदला इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, PC प्लस CD का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। तो अब हम क्या कम करते हैं, फिर लिखते हैं AD स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो PC गुणे CD। तो फिर हम क्या लिखते हैं, AD स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस, ठीक है, PC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2PC गुणे CD, ऐसा लिख दिया हम। अब इसको हम यहां लिखेंगे, देखिए AD स्क्वायर अब बराबर
तो एक बात बताइए, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसके जगह पर AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर तो बराबर क्या हो जाएगा, तो AC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। देखिए AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, बराबर क्या हो गया, AC स्क्वायर हो गया। किसके बराबर है, AC स्क्वायर के बराबर। तो हमने लिख सकते हैं यहाँ AC स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ क्या होगा, CD स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस 2PC गुणे CD। तो यहाँ हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस, देखिए CD स्क्वायर प्लस 2PC। एक बात बताइए, PC यहाँ से यहाँ तक PC है ना, देखिए PC किसके बराबर होगा, तो ये जो PC है किसके बराबर होगा, थोड़ा देर के लिए हम लिखते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा हमको, या यहाँ समझा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं, देखिए PC तो हमने क्या लिखते हैं, BC किसके बराबर है, तो BP प्लस PC के बराबर है। ठीक है, इसके बराबर है। तो अब देखिए, हमने अगर PC निकालते हैं तो थोड़ा देर के लिए इसको भी PC मानना पड़ेगा। BC बराबर PC प्लस PC, तो BC बराबर क्या होगा, 2PC। तो अगर हमने PC बराबर रखते हैं तो क्या होगा, BC बटे 2 होगा। तो हमने देखिए BP प्लस PC किसके बराबर है, BC बटे 2 के बराबर है। तो हमने PC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, BC बटे 2 लिख सकते हैं। BC बटे 2 गुना क्या हो गया, CD। देखिए 2 कैंसिल हो गए। अब लिखेंगे AD स्क्वायर प्लस, इधर बराबर किधर है, माइनस हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा CD स्क्वायर प्लस BC गुने CD। यहाँ तक तो समझ। अब हमें बात रहता है क्या, BC, देखिए BC क्या होगा, अब हमको पता नहीं है। देखिए BC किसके बराबर में होगा, थोड़ा देर के लिए समझिए। तो BC क्या होगा, यहाँ हम बता देते हैं। देखिए यहाँ से BD बराबर, देखिए यहाँ से हम तो BD बराबर, तो BC प्लस CD। अब एक बात बताइए, हमको BC चाहिए, BC चाहिए, BC को हम यहीं छोड़ देते हैं, क्या होगा, BD माइनस CD होगा कि नहीं होगा। तो BC हम यहीं छोड़ देते, इसको इधर, तो BD माइनस CD। तो ये हो जाएगा क्या, AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर प्लस, अब देखिए BC हो जाएगा क्या, BD माइनस CD गुने CD, गुने क्या होगा, CD होगा। तो AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस, इसको इससे, तो BD गुने CD माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल, तो AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर BD आई गुने CD। देखिए हमें क्या करता है, सिद्ध करने के लिए, हमें सिद्ध करने का रहा क्या, AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर BD गुने CD। तो आ गया, यही क्या हो जाएगा, आपका प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो गया, यही प्रूव्ड हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि देखिए आप 27 नंबर हम बता रहे हैं, 25 नंबर समाप्त हो गया। देखिए 27 नंबर प्रश्न। हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने 26 नंबर बता चुके हैं। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न। सबसे पहले देखिए 27 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, कहता है त्रिभुज ABC में त्रिभुजा BC का मध्य बिंदु है, BC का क्या मध्य बिंदु है। फिर कहता और AE लंब है BC पर। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, ये एक त्रिभुज है, इसको हमने A दिए, B दिए और इसको हमने क्या दिए, C दिए। कहता है क्या, BC का मध्य बिंदु D है, तो BC का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, D है। फिर कहता है BC पर एक लंब डाला गया AE, देखिए एक AE डाला गया है, AE। ठीक है,
तो यदि ए सी लेस देन ए बी, कहता है ए सी है ना, ए सी बड़ा होना चाहिए किससे, सॉरी ग्रेटर देन ए बी से बड़ा होना चाहिए। देखिए ए सी बड़ा है ए बी से, तो दिखाए कि ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस 20 की गुने डी प्लस 1/4 20 स्क्वायर, ऐसा करता दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, मान लेते हैं, माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, हमने मान लिया, जो BC पर लंब या BC लंब, सॉरी BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। अब हमें कैसा दिया हुआ है, दिया हुआ है कि BC लंब AE डाला गया, A, ठीक है, ये BC पर लंब क्या डाला गया है, AE डाला गया है। तो अब हमने लिखते हैं तो BC लंब क्या डाला गया, AE डाला गया है। तो अब देखिए BC का जो मध्य बिंदु D है, ठीक है, तो हमने यहां से यहां तक BC लेते हैं, तो BC बराबर क्या देगा, BD और प्लस DC। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए BD DC के बराबर है, BD बराबर DC, तो BC बराबर BD प्लस BD, तो BC बराबर 2BD, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे क्या 2, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ गए। अब हम क्या काम करते हैं, प्रमाण लिखते हैं। देखिए प्रमाण जब हम लिखेंगे तो हमने क्या लेते हैं, देखिए हमें क्या लेना है, तो सिद्ध क्या करना, ए बी स्क्वायर, हमने ए बी ई त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई, जो में ई बराबर कितना है, सॉरी ई बराबर 90 डिग्री है, ई बराबर क्या है 90 डिग्री है। तो ई बराबर 90 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर बी ई स्क्वायर, बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर लिख दिया हमने। अब हम क्या काम करते, देखिए ए बी स्क्वायर लिए बराबर बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर हमने लिख दिए। अब हमें ये पता करना है कि ई जो दिया हुआ है ई, अब देखिए हमें क्या लिखते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर बी ई। एक बात बताइए, बी इतना दूर निकालना है, ठीक है, तो हम जब इतना दूर निकालेंगे, ठीक है, हमने क्या निकालेंगे, बी ई निकालते हैं, हमने लिखते हैं यहाँ बी ई बराबर, देखिए बी डी, हमने सबसे पहले लिखते हैं बी डी बराबर, देखिए बी डी बराबर बी ई प्लस ई डी। तो हमने ई, सॉरी क्या बी ई चाहिए, तो बी यही पे चलते, बी डी माइनस ई डी बराबर बी ई, ठीक है, तो बी डी माइनस ई डी बराबर क्या होगा, बी ई हो जाएगा। तो हमने इसके जगह पर, बी ई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस ई डी का होल स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या काम करते हैं, लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर माइनस 2 बी डी गुने ई डी, ठीक है, अब प्लस ए ई का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या काम करते हैं, तो लिखते हैं ए बी स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि BD, देखिए BD का वैल्यू कितना दिया हुआ, BC बटे क्या दिया 2 दिया हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, तो AE, हमने AE को इस साइड कर लेते हैं, AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर अब प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 BD गुने ED, लिख लिए।
अब इस चीज को हम यहां लिखते हैं, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर बराबर, देखिए ए ई, ध्यान दीजिए ए ई प्लस ई डी, इतना है ना। तो यहां लिख देते हैं, हमने यहां पे लिख देते हैं, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ त्रिभुज ए ई डी से ई बराबर कितना 90 डिग्री हो गया। तो क्या हो गया, ई 90 डिग्री हो गया। तो ए डी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या देखिए ए डी स्क्वायर बराबर क्या, ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर किसके बराबर है, ए डी स्क्वायर के बराबर है। तो हमने ए बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, यहाँ हमने लिख सकते ए डी स्क्वायर प्लस, अब आइए बी डी स्क्वायर, इसको लिख देते हैं बी डी स्क्वायर माइनस 2BD गुने ई डी, लिख दिए। अब हमें ये पता करना है, देखिए लिखते हैं ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी देखिए बी डी को मान दिया BC/2, इसके जगह पर हम लिखेंगे BC/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना BC/2 गुना ई डी। तो हमने लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 4, ये कट गया, माइनस BC गुने ई डी, ऐसा हमने लिख दिया। अब इसी को हमें देखिए यही कहता प्रूव करने के लिए, है ना। तो हम इसको ढंग से लिख देते हैं ए बी स्क्वायर बराबर, इसको पहले भी लिख सकते हैं या इसको पहले लिखिए ए डी स्क्वायर माइनस BC इंटू ई डी प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 BC स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह हम वीडियो आपके यहाँ पहुंचाते रहें। देखिए अब 28 नंबर प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या समकोण है। कहता भुजा ए सी और ए बी पर समरूप है। तो कहता है कि त्रिभुज ए सी डी और ए बी ई बनाए गए हैं। तो त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी की क्षेत्रफल का क्या कहता है, अनुपात है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, समकोण है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। देखिए ये हुआ तो ये समकोण त्रिभुज है। तो ए बी किसके बराबर होगा, तो बी सी के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने लेते हैं अगर त्रिभुज ए बी सी से लेते हैं, ए बी सी से, तो ए बी सी से लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, किसके वजह से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर तो ए बी स्क्वायर प्लस, देखिए बी सी ध्यान दीजिए, बी सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो हम इसको क्या मान लिए, ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2AB स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर का मान क्या है, 2AB स्क्वायर। तो त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए सी डी के समरूप है, ठीक है। तो जब त्रिभुज ए बी ई
समरूप त्रिभुज ACD है तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABE बटा त्रिभुज ACD बराबर, ठीक है। तो ABE तो इसका क्या भुजा हुआ AB स्क्वायर प्लस त्रिभुज ACD तो इसका क्या भुजा हुआ AC का स्क्वायर, तो हो जाएगा AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर AC का मान तो निकल चुका है 2AB स्क्वायर, ये कैंसिल तो बच गया 1/2, तो क्या हो जाएगा 1:2, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 28 नंबर आपका समाप्त हो गया। देखिए 29 नंबर प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए।